भगवान ने सुंदर माखन चोरी की लीला करी। गोपियों के यहाँ जाते, माखन चुराते, स्वयं भी खाते, ग्वाल बाल हजारों ग्वाल वालों को खिलाते और कमी रही तो हजारों बंदरों को भी खवाते। एक दिन गोपियां शिकायत लेकर, उलाहना लेकर मैया यशोदा के पास पहुंच गईं। मैया जी तुम्हारा लाल ऐसा करता है। कन्हैया मानो मैया के पास में खड़े हैं, छुप रहे हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। हाँ, पर गोपियों का ये शिकायत करना तो एक बहाना है। उस मनमोहन की छवि छटा को निहारने गोपियां देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, तेरे लाला में हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, हम गोपियों का ताना, यह उलाहना तो एक बहाना है। मानो बहाना है भगवान को देखने का, मिलने का, दर्शन करने का। आज गोपियां आई इकट्ठा होके, मैया जी तेरा लाला माखन चोरी करता है। यशोदा मैया ने कहा ज्यादा करता होगा, 50-100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 50 मटकी हमसे ले लेना, पर शिकायत क्यों करती हो? बोले मैया माखन खा ले वो कोई बात नहीं, बंदरों को भी खिलाता है, उन्हें खिलाए कोई बात नहीं, ग्वाल वालों को भी खिलाता है, उन्हें खिलाए कोई बात नहीं, मटकी तक सावत नहीं छोड़ता, मटकी फोड़ देता है। हाँ, एक गोपी कह रही है मैया वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास। शिकायत कर रही गोपियां भागवत में। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पिते स्तेययोगे। मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन नात्ति भाण्डं भिनत्ते, द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्तुपक्रोश्यतो कान्। मैया माखन चोरी करता है, माखन चोरी नहीं मटकी भी फोड़ता, मटकी नहीं बंदरों को भी खिलाता, सब शिकायत कर रहा था। एक गोपी कह रही है माखन खा ले, हम खुद खिला दे, कोई बात नहीं। पर आता है हमारा गाय का बछड़ा छोड़कर भाग जाता है, वो बछड़ा पूरा दूध पी जाता है, शाम को हमें दूध नहीं मिलता, ऐसा काम करता है। चौलाला ऐसा काम करे है तू? मैया मैं ना करूं। एक गोपी कह रही चलो ठीक है, चलो इतना भी करता तो कोई बात नहीं। एक दिन मेरे घर में कुतिया के पिल्ले बैठा दिए। गोपी कह रही है एक दिन जब कन्हैया ने मेरे घर में कुतिया के 4 पिल्ले बैठा दिए। बोले क्यों? बोले एक दिन वो गोपी सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी कर रही थी। सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी कर रही थी गोपी। प्रसाद भंजता है ना सत्यनारायण की कथा में, पंजीरी का आटे का प्रसाद, आटे का प्रसाद बना रही थी। इतने में कन्हैया आ गए, भाभी हमें भी दो प्रसाद। बोले नाना कन्हैया अभी जय जय को भोग लगे को, जय जय को। हाँ फिर दंगो तो। बोले नाना, तो कन्हैया ने कह दी हम भी तो जय जय ही हैं। कौन से जय जय को भोग लगे को? बोले सत्यनारायण को। तो बोले बे ही हैं हम, बे ही सत्यनारायण हैं हम, जय जय। अब कह तो सही रहे पर माने कौन? ब्रजवासी भगवान को भगवान मानते ही नहीं है, भगवान को भगवान मानते ही नहीं। कहीं हमें ही जय जय हैं। गोपी ने डांट के भगा दिया। बोले नहीं मानता है, जब जय जय की पूजा हो जाएगी तब दंगो, चल। फटकार कर भगा दिया। बोले गोपी, हे गोपी, छोटा सा कन्हैया मूंछों में ताव दे के कह रहा है तुम्हें देख लेंगे। कजन कहां से? अब गोपी कह रही मैं तो पूजन की तैयारी कर रही थी। कजन कहां से? 4 कुतिया के पिल्लों को घेर लाया और ला के बैठा दिए एक पटा पे। बोले ले भाभी दर्शन कर ले, आ गए तेरे भगवान। गोपी दौड़ के आई, देखा तो कुतिया के पिल्ला बैठे थे 4। देख के तुरंत हटाया। भगवान कन्हैया तो दौड़ गए।
ऐसे काम करता है मैया जी तेरा लाला। पिल्ला बैठा दिए मेरे घर में लाके। एक गोपी कह रही इतना ही नहीं, इतना ही करता तो कोई बात नहीं। एक गोपी कह रही मेरी छोटी सी बेटी है, एक दिन मैंने थोड़ा सा इसको फटकार दिया कन्हैया को, तो घर आया, मेरी छोटी सी बेटी है पलंग पे खटिया पे सो रही थी, ये आया बोले गोपी तुमसे बदला ले लेंगे। आया मेरी बेटी की चुटिया को खटिया की पटिया में बांध दी और कान में जाके चिल्ला दी हौवा हौवा। अब हौवा कही और में कन्हैया दौड़ दिए। अच्छा वो छोटी सी 8-7-8 साल की 10 साल की बालिका उठी, उठ के वो भागने की सोचे कि हौवा 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 कहाँ है हौवा, तो चोटी खटिया की पटिया में बांध दी। अब वो बालिका उठकर भागे तो ऐसो लगे कि वह चोटिया हौवा ने पकड़ ली। हाँ अब भाग ही ना पाए। मैया 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 मोको हौवा ने पकड़ ली। बच्चा मैया ने आके देखी बोले कोई हौवा ना, चोटी बंधी है तेरी। नंद को लाला ही हौवा है। ऐसे काम करता है। एक गोपी कह लगी मैया इतना ही नहीं, हमने तो रंगे हाथों पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है। कैसे? बोले एक दिन जो माखन चोरी करने आता है तो हमने मटकियों को ऊपर बांध दिया, बहुत ऊपर अटारी पे, और मटकी बांध के और मटकी में घंटी, इतना बड़ा घंटा हमने लटका दिया, और वो घंटी लटका करके हमने इसलिए लटकाई कि अगर ये कन्हैया आएगा मटकी को हिलाएगा घंटी बजेगी हम पकड़ लेंगे रंगे हाथ। कन्हैया आया, ऊपर बंधी थी तो एक ग्वाल के ऊपर एक ग्वाल, उसके ऊपर एक और, 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 सबसे ऊपर कन्हैया चढ़े। मटकी में मक्खन भरा हुआ था, मटकी से मक्खन निकालने लगे, लेकिन घंटी बंधी हुई थी। मटकी से घंटी पे नजर चली गई। कन्हैया ने कह दिया घंटी से, ए घंटी हम मक्खन चुरा रहे हैं, मटकी हिलाएंगे, तू बजना मत, बज मत जाइए। घंटी ने कही प्रभु मेरी इतनी सामर्थ्य कि आप मना कर दो मैं बज जाऊं। बोले हाँ बज मत जाइए, हम मक्खन चुरा रहे हैं। बोली नहीं बज रही। कन्हैया ने खूब माखन लिया, खूब मटकी हिलाई, घंटी नहीं बजी। खूब माखन निकाला, माखन निकाल करके ग्वाल वालों को खिलाया, माखन निकाल के बंदरों को खिलाया, पूरी मटकियां खाली कर दी, सब खा गए ग्वाल बाल। कन्हैया ने सोची सबने खाए लियो, भैया ने हम भी चाख ले माखन कैसो है। जब गोपी के घर को थोड़ा सा माखन कन्हैया ने मटकी से निकाल करके जैसे मुख के पास में ले गए, इतने में घंटी बज गई। घंटी जैसे ही बजी तैसे ही सब ग्वाल बाल तो उतर के भाग गए। गोपियां दौड़ के आ गई, कन्हैया ऊपर लटके ही रह गए। नीचे उतार दिया, गोपियों ने पकड़ लिया। आज रंगे हाथ पकड़ा, मैया के पास ले जाके बताएंगे। ले जाने लगी गोपियां। कन्हैया ने कही 1 मिनट रुक जा, घंटी से बात कर लेंगे। कन्हैया ने घंटी से कही चोनी घंटी हमने तो उसे कही थी कि तू बजना मत, हम माखन चुरा रहे हैं, कितना ही हिलाए मटकी को, बज मत जाइए। फिर बजी क्यों तू, क्यों बजी? घंटी ने कही प्रभु आपने मटकी को हिलाया, खूब हिलाया, मैं बजी। बोले नहीं बजी। फिर बज क्यों गई? बोले आपने ग्वाल वालों को मक्खन खिलाया, मैं बजी। नहीं बजी। आपने बंदरों को मक्खन खिलाया, मैं बजी। नहीं बजी। कितना हिलाया मटकी को, मैं बजी। बोले बिल्कुल नहीं बजी। तो जब इतना हिलाने पे नहीं बजी, फिर काय को बज गई तू? घंटी ने कही हे भगवान आपने सबको खिलाया, मटकी को हिलाया, मैं नहीं बजी। जब आपने भोग लगाया तो मुझे बजना पड़ा, क्योंकि गोविंद कहते हैं कि जब मेरे ठाकुर को भोग लगता है ना तब घंटी बजाई जाती है। ठाकुर जी को भोग लगता है तो घंटी बजाई जाती है। गरुड़ घंटी बजा के जल घुमाया जाता है, तुलसी पत्र रखा जाता है, तब गोविंद स्वीकार करते हैं भगवान आप मक्खन खा रहे थे, आपका भोग लग रहा था, आपका भोग लग रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं बज गई कि मेरे भगवान का जहां भोग लगे वहां मैं रुक चुप थोड़ी रह सकती हूँ, मैं बज गई। ऐसे ऐसे काम करता मैया जी तेरा लाला। पर ये तो बहाना है। देखे बिन काना जब मन नहीं माना, तेरे लाला में हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, हम गोपियों का ताना, यह उलाहना तो एक बहाना।